अब बात करते हैं हेलो एल्केन्स के अंदर और हेलो एरेन्स के अंदर कॉमन नेमिंग और नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर तुमको 11 से आता ही होगा, तो कुछ एक दो क्वेश्चन एक बार ट्राई करके वापस ट्राई करते हैं इसको, है ना। जैसे ये क्वेश्चन करो, इसका नेम कैसे रखोगे आप लोग, ऑरली बताना है ज्यादातर। इसका एच हटा दो, CH2Cl, बताओ इसका नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले मेन चेन कितने कार्बन की होगी, ये वाली ले ले कि ये वाली ले ले, क्लोरीन के साथ वाली, सही है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2,2 पहले क्लोरो आएगा, 1 पे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या ये समझ में आ गया? ऐसे नेमिंग आती है अच्छे से? अच्छा, इतनी अच्छी आती है तो इसका नाम बताओ। हाँ बता देना ना, क्या दिक्कत है, करो नाम। टू ब्रोमो या 3 ब्रोमो? 3 ब्रोमो नहीं होगा, 1 ब्रोमो। अरे 1 ब्रोमो देवी, हाँ मेन चेन 4 कार्बन की है, नंबरिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। 1 और 2 से कुछ आ रहा है, 1 और 2 पे कुछ आ रहा है। दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दोनों हेलोजन है, तो अल्फाबेटिकली, दोनों प्रीफिक्स वाले हैं तो अल्फाबेटिकली। 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये सब तो आता है अच्छे से। अब पक्का इसका नाम क्या होता है? जैसे ले बता, नॉर्मली अकेला होता तो क्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, लिखने की जरूरत नहीं ना। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका एक और नाम बता रहा हूं कॉमन नेमिंग में, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ओ डाइक्लोरोबेंजीन लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं? ओ डाइक्लोरोबेंजीन। IUPAC में 1,2, इसको 1 इसको 2 देंगे, डाइक्लोरोबेंजीन। क्या इससे बता सकते हो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन कैसा होगा? एक Cl इधर और एक Cl, और नीचे होगा तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, P डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। मैं बताऊंगा तुमको ऑर्थो, मेटा, डाया, ऑटो, मेटा और पैरा वाला क्यों लाए डाइक्लोरो। ओके, तो ये ऐसा नॉमेनक्लेचर जनरली आता है, मैं तुमको रिवाइज करवा रहा था बस। ओके, अब अपन बात करते हैं असली नॉमेनक्लेचर, तो अब पढ़ना है अपने को। कॉमन नेमिंग तुमको थोड़ा नहीं आता अभी, तो कॉमन नेमिंग में वापस रिवाइज करवा रहा हूं पूरा पूरा। ठीक है, कॉमन नेमिंग में तुम्हारे पास 5 कंसेप्ट है, एक है एन, एक है आइसो, एक है सेकेंडरी, एक है टर्शियरी और एक है नियो। सिंपल। वैसे कॉमन नेमिंग में अपन बोलते क्या है? एल्काइल हैलाइड। सबसे सिंपलेस्ट है एन वाला, सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है? एन वाला। एन वाले में आपकी चेन सीधी सीधी होगी और एंड पे सबसे लास्ट वाले कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होगा, सबसे लास्ट वाले कार्बन पे क्या जुड़ा होगा? हेलोजन। तो CH3, CH2, 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 Cl, इसका नाम अगर लिखना है तो IUPAC नेम तो है क्लोरोब्यूटेन। कॉमन नेमिंग में अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे N, फिर ये वाला नाम ब्यूटाइल और क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड, उस तरह से मैच करो। N ब्यूटाइल क्लोराइड। N से मेरा मतलब क्या होता है? एंड पे जुड़ा होगा हमेशा, सीधी चेन के एंड में। पहली बात, इसमें चेन में नो ब्रांचिंग होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? चेन के अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, कहां से जुड़ा हुआ होगा हमेशा हेलोजन? 1 डिग्री से। और कहां से? एंड पे, 1 डिग्री पे या एंड पे। तो ब्रांचिंग वाली चेन नहीं चाहिए अपने को। जैसे अगर 5 की होती और एंड में Br जुड़ा होता तो, मैं H नहीं लिख रहा हूं, सीधा चेन बना रहा हूं। बताओ, N ब्रोमाइड। एक दो चीजें और बता रहा हूं, जैसे कुछ बार कुछ टाइम ऐसा होता है, ऐसा लिख देंगे CH3 CH2 5 CH2Br। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? अब बार बार कौन CH2 करे, एक साथ लिख दिया। अब इसका नाम बताओ, N हेप्टाइल। समझ गए क्या?
कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ठीक है, 1 डिग्री से जुड़ा होगा तब अपन क्या बोलेंगे, हेलोजन को N से वाला है और चेन नंबर कोई ब्रांचिंग वाली नहीं है। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ आइसो में आ रहे हैं। आइसो में अब चेन की ब्रांचिंग होगी। चेन की क्या होगी? जैसे 4 कार्बन की सीधी चेन है, क्या 4 कार्बन में वेरिएशन आ सकता है? आ सकता है सर। 4 कार्बन में और क्या हो सकता है? 1 2 3, एक ब्रांच। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? ब्रांचिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, जुड़ा होगा 1 डिग्री से हेलोजन जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? 1 डिग्री से। तो इससे जोड़ देते Br। ओके, H लगा दो अलग से, CH3 CH3 CH CH2 Br। सही है? अच्छा, तुम अगर फॉर्मूला निकालोगे ना, इसका और इसका फॉर्मूला सेम आएगा। ClBr को इग्नोर करना। ये भी है C4H9 और ये भी क्या है? C4H9। एक दूसरे के आइसोमर्स रहेंगे अगर ये दोनों Br होते तो। एक Br मान लो दोनों को। क्या बात समझ में आ रही है? C4H9 के बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। फिर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बाद में बताएंगे चलो उसको। अच्छा, इसका नाम अब पता है क्या लिखा जाएगा? आइसो। आइसो क्यों? चेन सीधी नहीं है, ब्रांचिंग में है। हेलोजन जुड़ा कितने डिग्री वाले से है? 1 डिग्री। पता चलता है 1 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 1। ये तो 1 से जुड़ा है, आगे वाला भले कितनों से जुड़ा हो मुझे मतलब नहीं है। तो आइसो 4 कार्बन टोटल है, तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। याद रखना, इसके अंदर वो दिमाग मत लगाना लॉन्गेस्ट चेन किसने की है। यहां लॉन्गेस्ट चेन वाला लफड़ा मत रखना। टोटल जितने कार्बन है सब मिला के एल्काइल। क्लियर? गुड। ये हो गया अपना आइसो। आइसो का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन बताऊंगा, पहले सेकेंडरी करवाऊंगा। ठीक है, तो सेकेंडरी वाला क्या होगा तुम सोच ही सकते हो। सेकेंडरी में नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा? हेलोजन जुड़ा होगा 2 डिग्री वाले से। अब इसका नाम क्या होगा? ये अब सीधा एंड पे जुड़ा था, अब ये बीच में वाले पे। ये कितने डिग्री है? इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन। इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बोलो कोई प्रॉब्लम? इजी, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी क्यों बोला? हेलोजन जुड़ा है 2 डिग्री वाले से। अच्छा, अब इसका नाम बताओ। CH3 CH Cl CH3। Cl जुड़ा कितने डिग्री वाले से है? तो क्या नाम होना चाहिए? सेक प्रोपाइल क्लोराइड। तुम लोग गलत हो, आइसो होगा। 3 डिग्री वाले में ब्रांचिंग हो सकती है क्या? पहले ये बताओ सर। 3 कार्बन वाले में भले ब्रांचिंग करके ऐसे कर लोगे, वो एक ही चीज है। ऐसे करोगे तो भी क्या है? सेम थिंग है। तो ब्रांचिंग हो नहीं सकती। तो इसका आइसो और सेकेंडरी दोनों एक ही चीज है। आइसो मतलब ब्रांचिंग होनी चाहिए और इसमें ब्रांचिंग हो नहीं सकती है। अरे बस उनमें है 2 डिग्री वाले से जुड़ा, पर तुम इसको याद ही रख लो कि इसको आइसो ही बोला जाएगा। 3 कार्बन में सेकेंडरी होता ही, सेकेंडरी 4 से शुरू होता है। तो 3 कार्बन में नाम क्या रखना पड़ेगा? बीच में वाले में आइसो। इसका नाम बताओ क्या होगा? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। बस यही एक दिक्कत वाला है, बाकी सारे नॉर्मली चलेंगे। बाकी सब तो नॉर्मल ही है ना, ये तो नॉर्मल ही था। कोई प्रॉब्लम? अब टर्शियरी तुम गैस कर सकते हो क्या होगा? 3 डिग्री। और 3 डिग्री वाला बिना ब्रांचिंग के तो बन ही, तो ऐसा वाला ले ले, CH3 C CH3 CH3 और इससे क्या जुड़ गया? हेलोजन। इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला C4H9Br ही है। वो ClBr बोल देना बस। आ रही बस हमने कितने 4 तरह के बना दिए अपन, एक तरह के आइसोमर से होंगे। अच्छा, इसका नाम अभी Br कितने डिग्री वाले से जुड़ा है? हाँ, ये कंपाउंड मेरा कितने डिग्री वाला है? 3 डिग्री वाला है। तो अब इसको बोला जाएगा टर्ट। आगे टोटल कितने कार्बन है? ब्यूटाइल। आगे बोलो कोई प्रॉब्लम अभी तक? 3 डिग्री वाला भी कंसेप्ट खत्म। खत्म। तो आगे बढ़ो। अब बात करते लास्ट वाला, विच इज नियो। मैं बाद में वापस छोटा कर दूंगा, देख लेना। नियो। नियो जुड़ा 1 डिग्री से होगा, बॉन्डेड कितने से होगा? इनका लिख दो भाई, 2 डिग्री से हेलोजन होगा सीधा, ये 3 डिग्री से हेलोजन होगा सीधा। हाँ, 1 डिग्री से जुड़ा होगा हेलोजन, लेकिन उसके अगला कार्बन कितना होना चाहिए? 4 डिग्री। कम से कम 5 कार्बन की चेन में ही बन सकता है, उससे पहले तो बन ही नहीं सकता। नियो कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5। दिख रहा है 4 डिग्री कार्बन?
अब बोलो इसका नाम, नियो पेंटाइल, 5 है ना टोटल, तो क्लोराइड। क्या समझ में आया? नियो क्या है? 4 में तो नियो हो ही नहीं सकता भाई, 4 से कम में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या ये समझ में आया? क्या नियो भी आसान है, 1 डिग्री से जुड़ा है, बाजू वाला कितने डिग्री है? 4 डिग्री है। क्या नियो वाला रूल भी क्लियर है? नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। इनके अब काम कहाँ आते हैं मेनली, इसके कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, सुनना। मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा बेटा, पहले क्वेश्चंस देखो। पहला क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन मैं खुद करवाता हूँ तुमको, जिसमें सारी चीजें ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। इसी में देखो, बेंजीन यहां पे ऐसे जुड़ा है, एक माथे पे, यहां पे जुड़ा है एक ऐसे, और यहां पे एक जुड़ा है ऐसे। इसका नाम रखने का भाई, पहले इनको पहचानना पड़ेगा और कॉमन नेम यूज करने हैं आपको, ठीक है। तो इसका नाम कैसे रखेंगे? देखो ऊपर वाला पहले देखो, ये कितने कार्बन का है? 3, ये 1, ये 2 और ये 3, सही है। क्या सीधी वाली चेन से जुड़ा है? एक और रख लेते हैं अपन यहां पे भी, ये क्या चेन, इसको और इसको कंपेयर करो, ये भी कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3। ये दोनों क्या सिमिलर है? वो जुड़ा है डायरेक्ट एंड से 1 डिग्री से, और ये जुड़ा कहां से है? बीच वाली से। ये भी प्रोपाइल है, वो भी प्रोपाइल है, पर ये दोनों अलग अलग प्रोपाइल है। ये सीधा सीधा प्रोपाइल है और वो आइसोप्रोपाइल है। सीएल को हटाओ, क्या सोचो यहां बेंजीन होता? क्या यही नहीं है? ठीक है, पॉज करना सिर्फ, नीचे वाला बटन। तो तुम देख सकते हो क्या ये वाला सिमिलर कंपैरिजन दिख रहा है? ये वाला कौन सा कंपाउंड है? आइसोप्रोपाइल। ये वाला नॉर्मल प्रोपाइल। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा ये वाला कौन है बताओ? जुड़ा कितने डिग्री से? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब कोई चीजें जुड़ी होती है ना, इधर वाले कार्बन को डिग्री में काउंट मत करना, ठीक है। अब बताओ इधर को छोड़ के कितने डिग्री होगा ये वाला कार्बन जो जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री होगा, एक इधर और एक इधर, तो ये सेक ब्यूटाइल है। कौन है? तो ये हो गया अपना सेक ब्यूटाइल, ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये नियो है, ये नियो है। तो ये ले, ये क्या है बता? वो टर्शियरी है। कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन में नियो हो सकता है? अकल ही नहीं है ना। तो वो ऐसा है, रियलिटी में ये 4 डिग्री है। कितने डिग्री है? बट मैंने उनको बताया ना, नाम रखने के लिए तुमको उसका जो मेन चेन है उसको हटाओ। अब कितने डिग्री दिख रहा है? ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। कैसा है? और नियो दिखा आपको कैसा है? 1 डिग्री से जुड़ा है, टोटल 5 कार्बन है। कार्बन 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 कार्बन, देखे 5। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे ना, नंबरिंग करोगे तो 1 इसको देना पड़ेगा, आई सबसे पहले आएगा, आई सबसे पहले आएगा ना, और कोई नहीं है ना। आई 2 3 ऐसे देना पड़ेगा क्योंकि नंबर कम मिल रहा है, 2 पे कुछ नहीं था यहाँ पे, इसलिए 4 5 6। 1 आइसोप्रोपाइल अल्फाबेटिकली, 3 प्रोपाइल, 2 सेक ब्यूटाइल, जो भी है देख लेना। टर्शियरी ब्यूटाइल एस पहले आता है, टी बाद में आएगा। नियो अभी भूल जाओ, नियो अभी हटा दो क्वेश्चन से, ये तो मैं बता रहा था समझाने के लिए। नाम लिख सकते हो इसका, खुद से कर लोगे, अल्फाबेटिकली लिखने हैं। 1 आइसोप्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, 2 सेक ब्यूटाइल और 5 टर्शियरी ब्यूटाइल, TRT ब्यूटाइल, ऐसा वाला, इतना ही, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। और एंड में क्या लिखा जाएगा? बेंजीन। डन। इसमें क्या सब कुछ समझ में आ गया एक बार में? पक्का क्लियर है? एक बार और, एक और क्वेश्चन करें? चलो एक और डिफरेंट क्वेश्चन करते एक बार। नो स्लाइड चेंज क्यों करूं मैं? जगह पड़ी है ना, भरा भरा ही तो होना चाहिए। पढ़ाई कैसे होती है? ज्यादा भरा है तो ज्यादा पढ़ाई की है भाई। अरे वानी ने अपनी कॉपी में कैसा काम किया है? यूं। अच्छा इसका नाम क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, चलो इसको हटाओ। इसका नाम क्या होगा?
CH3 CH2 CH2 CH, नीचे ऐसी ब्रांच CH2 CH3। आइसोप्रोपाइल रख दोगे इसको और बाकी सेम चेन। आप क्वेश्चन खुद कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस ये रहे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.1 सब अपनी बुक से भी सॉल्व करो, सामने भी पढ़े सॉल्व करो। इनके क्वेश्चंस के आंसर निकालो ही निकालो सभी के सभी। ओके, हाँ स्ट्रक्चर बनाने नेम दे रखा है, श्रद्धा दी एंड।